नमस्कार। लर्न विद आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सम्राट अशोक के प्रमुख शिलालेखों को ट्रिक से याद करेंगे। सम्राट अशोक के प्रमुख शिलालेखों की ट्रिक। अब इस ट्रिक के लिए हम सम्राट अशोक को एक क्रिकेट टीम का कैप्टन मान करके 10 ओवर के मैच में जो दिशा निर्देश देते हैं उसी को ट्रिक के रूप में सम्मिलित करेंगे। अब पहला शिलालेख, इसमें पशु बल की निंदा की गई है, तो इससे हमारी ट्रिक होगी कि पहले ओवर में कैप्टन अशोक क्या करते हैं, पशु बल की निंदा करते हैं, अर्थात बल के प्रयोग की आलोचना करते हैं कि पहले ओवर में आपको बल का प्रयोग नहीं करना है, सोच समझकर खेलना है। दूसरा शिलालेख, मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो दूसरे ओवर में उन्होंने क्या सलाह दी कि मनुष्य एवं पशु दोनों की इलाज, अर्थात अगर अच्छी गेंद है तो उसके नेचर के अनुसार देखकर खेलना, और अगर लूज गेंद मिलती है तो उसको हिट करके खेलना। अब तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वो हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। तो सम्राट अशोक ने तीसरे ओवर में आदेश दिया कि जो खिलाड़ी खेल रहे हैं हर 5वीं गेंद के उपरांत 5वीं गेंद के बाद दौड़ लगाकर स्ट्राइक रोटेट कर लें। और चौथा शिलालेख, इसमें भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है, अर्थात चौका लग जाए तो भेरी घोष, शोर ना करो, शोर की जगह धम घोष करो, अर्थात ताली बजाओ। और 5वें शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसकी हम लोगों की ट्रिक है कि सम्राट अशोक कहते हैं कि इसमें आपके जो महापात्र हैं, धर्म महापात्र यानी कि अंपायर नियुक्त हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत डिसीजन दे रहे हैं। और छठे शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो इससे हम लोगों की ट्रिक है, सम्राट अशोक कहते हैं कि एक सिक्स लगाने के बाद आत्मनियंत्रण कर लेना, गेंद के नेचर को देख करके फिर खेलना, ये नहीं है कि एक सिक्स के बाद दोबारा सिक्स मारने का प्रयास करो। और 7वां 8वां शिलालेख, तो 7वें और 8वें शिलालेख में सम्राट अशोक ने तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया है। तो इससे हमारी ट्रिक होगी कि जब 7वां 8वां ओवर आ जाए तो सम्राट अशोक अपने खिलाड़ियों को कहते हैं कि यात्राओं करो, अर्थात दौड़ लगाओ, अर्थात 7वें 8वें ओवर से रन बनाना शुरू कर दो। और 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है, अर्थात जब 9वां ओवर शुरू हो जाए तो सच्ची भेंट, विकेट भले गिर जाए, सच्चे शिष्टाचार यानी कि रन आने चाहिए। अब 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में काम करें। इससे हमारी ट्रिक है कि 10वें ओवर में कैप्टन अशोक कहते हैं कि जो खिलाड़ी खेल रहा है बल्लेबाज, वो हमेशा अपनी टीम के हित में खेले, रन बनाए। और 11वां शिलालेख, धम की व्याख्या की गई, अर्थात 11वें में जब 10 ओवर का मैच समाप्त हो जाता है तो धम की व्याख्या की गई, अर्थात जो मैच हुआ उस मैच की व्याख्या की गई। और 12वां, स्त्री महापात्र की नियुक्ति एवं सम्मान, तो महापात्र की नियुक्ति एवं सम्मान से हो गया कि मैच के बाद एक मैन ऑफ द मैच की नियुक्ति होगी और उसको सम्मानित किया जाएगा। और 13वां शिलालेख, कलिंग युद्ध का वर्णन, इससे हमारी ट्रिक होती है कि पूरे मैच का वर्णन किया गया। और 14वां शिलालेख, अशोक ने धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। तो इससे ट्रिक बनती है कि कैप्टन अशोक ने अपने खिलाड़ियों को इस तरह और भी मैच जिताने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार की और भी ट्रिक पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।